हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे रियल नंबर, जो कि आपका 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें आप पढ़ेंगे रियल नंबर। तो देखिए, रियल नंबर जानने से पहले हम बेसिकली एक छोटा सा जो आपका है ये जान लेते हैं कि आपका डिवाइड करने का नियम क्या होता है। जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो आपका फर्स्टली यहाँ पे क्या होता है, डिवीज़र। उसके बाद आपका होता है डिविडेंड, उसके बाद कोशेंट होता है आपका यहाँ पे, और उसके बाद आपका बच्चा जो होता है वो रिमाइंडर होता है। अब हम जानेंगे, एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि 3 को जो हम है वो आपका 12 से डिवाइड कर रहे हैं। वी डिवाइड 3, मतलब जो 3 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 12 को। आपका 12 को डिवाइड करने पे आपका जो कोशेंट होगा वो 4 होगा या 4 होगा, और आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका डिवीज़र है, ये आपका डिवीज़र है, तो आप यहाँ पे सदैव देखेंगे कि जो आपका रिमाइंडर होगा, यदि डिवीज़र 3 है तो आपका रिमाइंडर जो होगा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ये आपका मतलब लेस देन 3 होगा सदैव, आपको ये याद रखना होगा, और ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। जो रियल नंबर है उसमें आपका पहला जो लेमा होगा, लेमा जस्ट लाइक अ थ्योरम। ओके, उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका रियल नंबर के बारे में। और आपका सिंपल यहाँ पे देखिए, एकल डिवीजन लेमा आपका ये फर्स्ट लेमा या फर्स्ट थ्योरम इसको आप कह सकते हैं। आप ये सब चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। और आपका सिंपली क्या होता है कि आप धीरे धीरे जितना प्रिपेयर करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होता है। अब आपका ये लेमा जो ये आपका है, ये क्या कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक q एंड r सेटिस्फाइंग a बराबर bq प्लस r, और आपका ये ऐसे यहाँ पे हो जाता है। अभी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका डिविडेंट होगा, ये आपका डिवीज़र होगा, और आपका ये r जो होगा ये रिमाइंडर होगा, और इसमें ये q जो होगा ये कोशेंट होगा आपका, जो हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं। जस्ट जो हमने आपको डिवीज़न वाला नियम बताया था वो रूल बिल्कुल इस तरफ भी हम लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। टू ऑब्टेन द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर से C एंड D विद, इसमें आपका क्या होगा कि C का जो आपका वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी D से। अब आपका देखिए ये लेमा काम कैसे करता है आपका। सबसे पहले स्टेप 1 में हम देखते हैं कि यदि हमें मतलब HCF फाइंड करना किसका, C और D का, जहां पर आपका C का जो आपका वैल्यू होगा वो D से अधिक होगी या ग्रेटर होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को C एंड D पर। तो वी फाइंड होल नंबर Q एंड R सच दैट, जब आपका C बड़ा होगा मतलब डिविडेंट होगा आपका, तो आप उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र और कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका रिमाइंडर आपका होता है ये लेस देन आपका डिवीज़र से लेस देन होता है, और 0 से आपका 0 या 0 से अधिक होता है, ये निगेटिव नहीं होता है। उसके बाद आप बात करते हैं अब जस्ट के सेकंड स्टेप के बारे में। यहाँ पे आपका क्या होगा कि यदि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 मिल जाता है हमें, यदि जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे हमने आपको बताया था कि आप जिस तरह डिवाइड करेंगे 12 को 3 से, ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में HCF आपका 4 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, सॉरी। तो इस तरह ये आपका क्या है देखने का तरीका है। आपने कहा कि R बराबर 0, यदि आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो D इज द HCF, तभी आपका जो ये D होगा मतलब डिवीज़र जो होगा आपका ये HCF हो जाएगा। और
किसका, सी एंड डी का। और इफ आर नॉट इक्वल टू 0, यदि आपका सेकंड कंडीशन ये है कि आर 0 के बराबर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, अब अगेन अप्लाई करेंगे आपका डिवीजन लेमा किसके बीच में, डी और आर के बीच में। जो आपका डी होगा ये डिवीजर और आर जो आपका रिमाइंडर आ रहा होगा उसके बीच में हम अप्लाई करेंगे इस लेमा को। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को, कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड SCF, तब आपको वहाँ पे SCF मिल जाएगा आपका जो डिवीजर होगा। यदि आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है उस कंडीशन में जो भी डिवीजर आपका होगा वो वहाँ पे आपका HCF हो जाएगा। तो अभी दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, यहाँ पे देखिए इस तरह का एग्जांपल। अब देखिए आपको सिंपल दिख रहा है कि ये जो डिजिट है आपको ये इससे अधिक है, तो आपका डिवीजर ये होएगा और डिविडेंड ये हो जाएगा। तो उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे लेमा को। यहाँ पे आपने अप्लाई किया लेमा, उसके बाद लेमा अप्लाई करने के बाद आप सिंपली क्या गेट करते हैं, आप पहुँचते हैं यहाँ पे। अभी हमने आपको ये डिवाइड करके दिखाया, आपका क्या क्या बचा, किस तरह आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका ये रिमाइंडर हो जाएगा। उसके बाद रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आपका सेकंड स्टेप फिर वही हम देखेंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 तो हुआ नहीं। उसके बाद हम अगेन अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को, जैसे हमने थ्योरम में आपने प्रूफ किया था, उधर प्रूफ किया था, तो फिर से अप्लाई किया हमने। फिर आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, अब फिर से रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो आपका सिंपल यहाँ पे फिर दोबारा अप्लाई करेंगे। फिर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, फिर अप्लाई करेंगे। तो आपको इसी तरह ये स्टेप जो है ये फॉलो करते रहना है, कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और आप इस तरह देखेंगे कि आपका यहाँ पे आके आपका रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हमने कहा कि रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, डिवीजर एट दिस स्टेज इज 4। आपने देखो यहाँ पे सिंपल देखा कि डिवीजर आपका क्या है, जो डिवीजर आपका है वो 4 है, तो इसीलिए जो आपका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा इसका आपका 4 होगा। इसलिए दोस्तों अब यहाँ पे आप देख लेते हैं एग्जाम्पल 2 में हमने आपको कहा कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। हमने कहा कि आपका जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो किस फॉर्म का होगा, 2q की, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, सॉरी यहाँ पे हम इवन लिखना भूल गए, ये इवन की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म का होता है, 2q की, और आपका जो ओड इंटीजर होता है वो 2q + 1 की फॉर्म का होगा, जहां पर q हमारा एक इंटीजर होगा। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, अब सिंपल हमने कहा कि a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने यहाँ पे ले लिया कि a हमारा कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b बराबर 2, b बराबर हमने क्या माना, 2 है आपका। तो अब डिवीजन लेमा के अगर अकॉर्डिंग हम देखें, डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a बराबर 2q + r, क्योंकि जहाँ पर q आपका क्या होता था, कोशेंट होता था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद r का मान आपका 0 भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आपका ये डिवीज़र है, और मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो डिवीज़र होता है रिमाइंडर जो होगा उससे कम होगा, 0 या उससे 2 से कम ही होगा। तो यहाँ पे आपका सिंपल आपको ये आप नोटिस कर लियो। अब उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका a बराबर 2q बचेगा, या आपका a बराबर 2q + 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपका ये रिमाइंडर जो होगा ये डिवीज़र से लेस देन होगा, तो या तो ये 1 होगा या ये 0 होगा। इस केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब आप देखिए, इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q, यदि a हमारा किस तरह की फॉर्म का है, 2q की फॉर्म का है, ये वाला आपका है, तो आप क्या कर सकते हैं, देन a इज इवन इंटीजर, तब आपका a हमारा इवन इंटीजर हो जाएगा। और ओड इंटीजर के लिए आप लेंगे इसको यहाँ पे 2q + 1 को। तो सिंपली फ्रेंड्स आप ये समझ चुके होंगे दोस्तों।
किस तरह हमने आप इस चीज़ को प्रूफ किया। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 एंड 4q+3 वेयर q इज इंटीजर। तो हम यहाँ पे फिर से एक मान लेंगे कि एक हमारा a जो है वो एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है। तो वी अप्लाई डिवीजन लेमा, हम अप्लाई कर सकते हैं डिवीजन लेमा विद a एंड b बराबर हमने 4 मान लिया। तो b बराबर हमने 4 लिया, तो उसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो r का मान होगा, मतलब r का जो वैल्यू होगा वो 4 से लेस देन होगा और 0 से आपका ग्रेटर इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर होगा आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो यहाँ पे आपका क्या बना, 0 1 2 3 हमें लेना है। तो यहाँ पे आपका a इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, आपका 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3 बनेगा आपका। उसके बाद हमारा q है कोशेंट यहाँ पे। तो हाउएवर अब हम क्या देखते हैं कि सिंस a इज ओड, क्योंकि a को हम ओड ले चुके, तो a कैन नॉट बी 4q और 4q+2, क्योंकि इस चीज को हम इवन प्रूफ कर चुके, इवन इंटीजर को प्रूफ कर चुके इसको हम अभी रिसेंटली। तो इसलिए a हमारा ओड है और ये हमारा इवन प्रूफ कर चुके हम इसको, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। अब बची बात इसकी और इसकी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये दोनों हमारे क्या प्रूफ हो जाएंगे, जो हमको यहाँ पे ओड इंटीजर प्रूफ करना था, ये आपका उसी फॉर्म के दोनों इंटीजर प्रूफ हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं और आप HCF निकालने में अब कोई गलती नहीं करोगे। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। अभी दोस्तों अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब आपका यहाँ पे दो बात होती है कि जो कंपोजिट नंबर है आपका वो एक्सप्रेस किया जा सकता है या उसका फैक्टर किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब लाइक दिस, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से आप क्या समझते हैं, जैसे आपका ये 12 हुआ तो आप इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, 3:2:2 आपने इस तरह इसके फैक्टर कर लिए। तो आप देखोगे कि 3 भी आपका प्राइम नंबर है और 2 भी आपका प्राइम नंबर है। और अभी पीछे वीडियो में हम आपको, पिछली वाली वीडियो में हम आपको बता चुके कि आपका जो प्राइम नंबर होता क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका कंपोजिट नंबर है उसको आप एक्सप्रेस या उसके फैक्टर कर सकते हैं किस तरह, प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर में आप कर सकते हैं। तो आपका सिंपल यहाँ क्या हुआ, तो दोस्तों हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने 6 के जो है फैक्टर करने हैं 2:3 एंड 20 के फैक्टर किया आपने 5:2:2, 2 की पावर 2 into 5 आपने ये फैक्टर कर ली। यहाँ पे एचसीएफ आपने लिखा 2 की पावर 1 बराबर 2 और एलसीएम आपने लिखा 2 की पावर 2 into 3 into 5। अब दोस्तों मैंने ये कैसे लिखा, अब वो आप इनकी डेफिनेशन से यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि HCF जो होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम इन द नंबर। आपको बात समझ आई कि प्रोडक्ट होता है किसका, स्मॉलेस्ट पावर जो आपकी होती है जो कि कॉमन नंबर दोनों के बीच होगा उसकी। और उसके बाद LCM आपका क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम इन्वॉल्व इन नंबर। ग्रेटेस्ट पावर प्रत्येक प्राइम की जो कि नंबर के बीच में इन्वॉल्व हो रहा है आपके, या नंबर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है आपका। तो जैसे आपका HCF लिखना है आपका 2, जैसे यहाँ पे 2 और 2 स्मॉलेस्ट पावर हो गई, ये इन्वॉल्व हो रहा था तो आपका ये HCF हो जाएगा। और LCM की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ये ग्रेटेस्ट पावर है, और 5 की पावर 1 भी एक ग्रेटेस्ट पावर है क्योंकि और तो 5 की कोई पावर है नहीं यहाँ पे, और 3 की पावर 1 भी एक ग्रेटेस्ट पावर है। तो आपको वहाँ पे कर लेना, इनका सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आएगा ये आपका LCM होगा। दोस्तों नोट करने वाली बात ये होती है यहाँ पे कि जो HCF होता है यदि उसकी मल्टीप्लाई LCM में किया जाए तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। उन दोनों नंबरों का आपका प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, HCF इंटू LCM के इक्वल आपका होगा। तो दोस्तों यही यहाँ पे नोट करने वाला चीज़ है। और
ये बेसिकली होल्ड होता है आपका 2 नंबर के बीच में। यदि 2 नंबर के बीच में हम ऐसा करते हैं तो आपका ये होल्ड हो जाता है। 3 नंबर के बीच में ये होल्ड नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के बीच में होल्ड होता है। दोस्तों अभी जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर। तो आपको वो फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, तो आपका जो आपका सवाल बन के आएगा या जो आपका क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार होगा कि आपको LCM बताना है या आपको HCF बताना है, जहाँ पे आपको कोई एक इन दोनों में से दिया होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा कि जो HCF है आपका वो 2 है, और जो प्रोडक्ट है आपकी दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है वो आपकी 120 है। तो आपको बताना क्या है, LCM आपको बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि HCF इंटू LCM बराबर 102, मतलब प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आपका यहाँ पे HCF कितना होगा, ये आपका 2 होगा इंटू LCM 102 आपका यहाँ पे हुआ। अब ये 102 आपका हुआ तो आपका LCM बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा और ये इसको डिवाइड करेगा तो 60। तो दोस्तों यहाँ पे LCM आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोस्तों मैं अगेन आपको याद दिला दूं कि ये केवल और केवल 2 नंबर पे एप्लीकेबल है, 2 नंबर पे ही एप्लीकेबल है। 3 नंबर की जहाँ बात आ जाती है ये अच्छे से होल्ड नहीं करता है, तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो आइए दोस्तों बढ़ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि इस यूनिट का और इस रियल नंबर का जो चैप्टर आपका फर्स्ट है इसका लास्ट टॉपिक रहेगा, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों रिसेंटली आप 9th क्लास में जब रहे होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा इरेशनल नंबर, और मैं आपको प्रीवियस अब की सबसे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इरेशनल नंबर होता क्या है। अभी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जा सके, मतलब अ नंबर विच इज नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो यहाँ पे P और Q हमारे इंटीजर होंगे। इंटीजर की परिभाषा या इंटीजर की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका। तो दोस्तों आप एक बार पीछे से रिकॉल कर लीजिएगा इन चीज़ों को और आपको फिर अच्छे से और समझ आएगा। तो फर्स्टली हम देखते हैं प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों इस तरह के प्रूफ को जो हम करते हैं वो कंट्रडिक्शन मेथड से करते हैं। कंट्रडिक्शन मेथड मतलब हमें जिस चीज़ को प्रूफ करना है हम उसका विपरीत या उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे हमने माना, हमें प्रूफ क्या करना था, √2 इज ए रेशनल नंबर, बट हम मान लेते हैं कि √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि √2 इज ए रेशनल नंबर। यदि √2 इज ए रेशनल नंबर होगा, या मतलब रेशनल नंबर होगा, तो हमारा क्या होगा, वी कैन फाइंड R एंड S सच दैट। हम रेशनल नंबर की आपको डेफिनेशन याद होगी, तो हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर में होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे P/Q हमारे क्या होते हैं, P और Q हमारे होते हैं इंटीजर होते हैं, और Q का मान सदैव 0 नहीं होता, इस बात को याद रखना है। तो √2 को हम रेशनल नंबर मान चुके हैं, तो √2 इक्वल टू R/S हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने R और S लिया है। उसके बाद हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि R एंड S हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उसके बाद देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट √2 इक्वल टू A/B, जहाँ पर A और B भी हमारे क्या है, को प्राइम है। यदि ये A और B हमारा को प्राइम है तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, √2B इज इक्वल टू 1। उसके बाद आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद आप अरेंज करेंगे तो 2B² इज इक्वल टू A²। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स A²। यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, A² को। अब हम दोस्तों जानते हैं, हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी कि इफ 2 डिवाइड्स A² देन आल्सो 2 डिवाइड्स A। ये हम पढ़ चुके, और ये हमें याद रखना है कि यदि इस तरह होता है तो आपका 2 डिवाइड्स A होगा। तो सो वी कैन राइट
ए इक्वल टू 2c। अब हमने क्या कहा कि a इक्वल टू 2c हम मान लेते हैं, और हमारा ये क्या है कि c हमारा कोई क्या है, ये कोई इंटीजर है आपका। अब दोस्तों सिंपली आपका क्या है यहाँ पे कि a इक्वल टू 2c हमने माना, उसके बाद इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम गेट करते हैं इस तरह, और यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो दोस्तों ये यहाँ से आपका क्या है कि दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगेन दोस्तों यहाँ पे दिखता है कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। तो यदि इस तरह होता है कि 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो आपका 2 डिवाइड करेगा बी को। उसके बाद देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। ये आपने सिंपली देख लिया कि ए और बी जो आपके को प्राइम थे वे रखते हैं 2 को एज ए कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों कंट्राडिक्शन देखो क्या कहता है। कंट्राडिक्ट क्या हुआ कि बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी बात कंट्राडिक्ट कर जाती है, क्योंकि हम तो पहले ये मान चुके थे कि एक के अलावा उसके पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो हमें 2 मिल जाता है। तो 2 मिलने से आपका क्या होता है कि हमारी बात जो होती है, जो हमारी अजप्शन थी, जो हमने माना था वो गलत था, वाज रोंग। तो दैट अंडर रूट 2 इज रेशनल। जो हमने माना था कि अंडर रूट 2 इज रेशनल, तो हमारी अजप्शन जो थी वो गलत थी। इसलिए वी कंक्लूड दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अब हम कंक्लूजन हमने जो निकाला कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल आपका। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका है इसी तरह आपका बनेगा, और इसी तरह आपको बनाना है जिस तरह मैंने आपको इसमें बताया है। तो दोस्तों इसमें सिंपली रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है, आपको सिंपल सी स्टेप याद रखने हैं कि कब किस चीज के होने पे आपको क्या करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स रटने से कोई फायदा नहीं होता और ना ही इसको रटना चाहिए। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तो ये खुद पे खुद चल के आपके पास आ जाएगा। तो अब आप देख लेते हैं कि अंडर रूट 2 को हमने रेशनल प्रूफ किया, तो लाइक दैट अंडर रूट 3 ऑल्सो रेशनल नंबर। तो आप घर पे बैठे प्रूफ कर सकते हैं कि अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर। तो दोस्तों कोशिश करिएगा कि अंडर रूट 3 भी आप इसके अंडर रूट 2 के बिहाफ पे प्रूफ करके देखिएगा, और आप अंडर रूट 5 भी प्रूफ कर सकते हैं, अंडर रूट 7 भी प्रूफ कर सकते हैं, अंडर रूट 11 भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आपके ये जो होते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में जो होता है आपका चीजें एक दूसरे से जो होती है वो रिलेट करती है। रिलेट मीन्स मतलब एक दूसरे से संबंधित होती है। तो इसी संबंधित को देखते हुए आपका अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कि सो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। अब आपको दिखाना क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अंडर रूट 3 को पहले ही इरेशनल प्रूफ कर चुके, जैसे कि मैंने कहा था कि आप घर पे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप नहीं आपने किया है तो आप दोबारा से ट्राई करिएगा, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम 10th की मैथमेटिक्स के अंदर आती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी उत्तर दे दिया जाए। उसके बाद आपका इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हम मानते हैं, फिर से हमने माना अंडर रूट ये जो 5 माइनस अंडर रूट 3 है ये रेशनल है, जबकि इसके विपरीत इसके जस्ट अपोजिट हमको प्रूफ इरेशनल करना था, बट हमने मान लिया कि ये हमारा रेशनल है। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स और जब हम प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें मानना जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि मानने से हमारा बहुत कुछ प्रूफ हो जाता है। अभी देखना, अभी हम इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे। अभी हम कहते हैं यदि ये रेशनल है, तो फिर से हम कंसेप्ट वही लगाएंगे कि यदि ये रेशनल है तो ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है किस तरह, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे में को प्राइम होंगे। तो हम यहाँ पे पी अपॉन क्यू ना लेके दोस्तों, क्योंकि रटने वाली तो इसमें कोई बात नहीं होती, पी अपॉन क्यू ना लेके हम यहाँ पे ए और बी ले सकते हैं, सी और डी ले सकते हैं, आर और पी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं।
तो आपका ये इस तरह लिखा जा सकता है, क्योंकि ये रेशनल है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपका सिंपली यहाँ पे क्या, जैसे आप रीअरेंज इसको करेंगे तो आपका यहाँ पे सिंपली इस तरह रीअरेंज कर लोगे। तो अभी आप देखोगे कि ए और बी हमारे इंटीजर वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको देते हैं, और ए और बी हमारा इंटीजर होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होता है कि 5 माइनस ए अपॉन बी जो होता है वो रेशनल हो जाता है। ये आपका रेशनल हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यदि आपका ये रेशनल हो गया और ये किसके बराबर है, √3 के बराबर है, तो ये √3 भी रेशनल हो जाएगा। और √3 यदि रेशनल हो जाएगा, और हम इसको प्रूफ पहले ही कर चुके हैं, ये एक इरेशनल नंबर है। तो अब क्या हुआ, इसको तो हम पहले प्रूफ कर चुके कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। ये क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है कि जो फैक्ट हमारा है कि √3 इज इरेशनल, जिसे हम पहले ही प्रूव कर चुके, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसलिए आपका क्या हो जाता है कि आवर एजप्शन वाज स्ट्रोंग, या आवर एजप्शन इज स्ट्रोंग। जो हमारी हाइपोथेसिस थी या एजप्शन थी, जो हमने माना था, वो हमारा क्या था, वो गलत था कि दिस क्वांटिटी इज रेशनल नंबर। तो इसीलिए क्या कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है, वी कंक्लूड दैट दिस इज इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी बताई हुई बातें अच्छे से समझ आ रही होगी। तो आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके और रियल नंबर को समझने में उन लोगों को आसानी हो सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ दोस्तों। अभी अगले लेक्चर यानी पोलिनोमियल्स जो नंबर 2 का चैप्टर है,